नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी तेज। एयरपोर्ट पर 90% से ज्यादा काम पूरा। कार्गो टर्मिनल का काम 100% पूरा। इसके अलावा रनवे, एटीसी टावर का काम भी पूरा। एयरपोर्ट में फिनिशिंग का चल रहा है काम। नवंबर में हो सकता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जल्द उद्घाटन हो सकता है। कार्गो टर्मिनल का 100% काम पूरा हो चुका है और उसके अलावा डोमेस्टिक टर्मिनल का 90% काम पूरा हो गया है। रनवे, एटीसी टावर भी बनकर के तैयार हैं और अब खबर आ रही है कि नवंबर में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा सकता है। इसकी तैयारी तेज हो गई है। ट्रस्ट और सोसाइटी पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। जल्द लागू होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। मनमानी रोकने के लिए लाया जाएगा नया एक्ट। संपत्तियों की मनमानी बिक्री रोकने के लिए ठोस व्यवस्था जरूरी, ये कहा सीएम योगी ने। मनमानी रोकने के लिए नया एक्ट लाया जाएगा। ट्रस्ट और सोसाइटी पर सीएम योगी ने यह बात कही। जल्द लागू होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। मनमानी रोकने के लिए नया एक्ट लाया जाएगा। ट्रस्ट और सोसाइटी पर सीएम योगी का ऐलान। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी में निषाद पार्टी। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे बात। संजय निषाद ने यह कहा, एमएलसी चुनाव में सीटों की करेंगे मांग। यूपी में है शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव और इसे लेकर संजय निषाद ने बात कही है कि सीटों को लेकर बीजेपी से जल्द बातचीत होगी। चुनाव है, उससे पहले पंचायत के उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अभी एमएलसी के चुनाव हैं। तो क्या एमएलसी के चुनाव में आप कुछ मांग करेंगे? आप चूंकि सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, लगातार कंधे से कंधा मिला के साथ में है, क्या एमएलसी की सीटों पर भी दावा ठोकेंगे? अब कई बार से हम लोग एमएलसी में वोट डाल रहे हैं और हम लोग एक एनडीए के गठबंधन है, तो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई से छोटे भाई का तो धर्म बनता ना कहना। अब बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर विचार करके जो भी उचित हो उसे करें। तो हमको लगता है हम बातचीत करेंगे, यहाँ भी ऊपर भी, जो भी उचित होगा भारतीय जनता पार्टी उस पर निर्णय लेगी। यानी कि आपकी तैयारी है एमएलसी की सीटों पर लड़ने की? आपकी अपनी तैयारी है? हम लोग मिल के लड़ते हैं ना, तो हम लोग दोनों मिल के बातचीत करेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का केवल यूज किया। हिम्मत है तो सपा 2027 में मुसलमान को सीएम कैंडिडेट घोषित करें। तो ये बड़ा आरोप लगाया। एसपी को विकास से मतलब नहीं, ये कहा ओम प्रकाश राजभर ने। एसपी ने मुसलमानों का केवल इस्तेमाल किया। अगर हिम्मत है तो 2027 में किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करें। वो तो 20% आबादी मुसलमानों की उनको यूज कर रहे हैं। 20% आबादी वाला वोट दिया समाजवादी पार्टी को। 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार कम से कम निगाह तो घुमा देते कि मुसलमान को भी बना देते मुख्यमंत्री। नहीं, 27 का चुनाव आ रहा, ऐलान कर दें अखिलेश जी कि भाई अगला हमारा मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। है दम? हिम्मत नहीं है। ये धोखा देने वाले लोग हैं।